everyone. Today's my topic is inclusion यानी टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट 5 करेंगे आज। सबसे पहले हम जानते हैं इंक्लूजन के मीनिंग के बारे में जानते हैं। आखिर इंक्लूजन है क्या चीज़। Inclusion in education refers to the process of educating all students together in the same classroom, regardless of their physical, intellectual, social, emotional, linguistic और other condition। ठीक है, यानी इंक्लूजन का मतलब है जो सभी स्टूडेंट को एक ही क्लासरूम में एक साथ पढ़ाना। ठीक है, चाहे फिर उनकी फिजिकल हेल्थ हो या फिर मेंटल हेल्थ हो या इमोशनल कंडीशन अलग हो। ठीक है, कैसी भी हो तो उन्हें एक साथ पढ़ाना। ठीक है, इट emphasize equal access to quality education and participation for every learner। ये हर स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन पर पार्टिसिपेट के बराबर मौका देने पर क्या देता है, ये जोर देता है। Inclusion ensures that no child is left behind and that all learners feel valued, respected and supported within the school environment। यानी इंक्लूजन में कोई भी जो बच्चा होता है वो पीछे नहीं रहता। क्यों? क्योंकि जब सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, चाहे उनमें कोई सी भी हो, चाहे किसी का मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ जो भी है, ठीक है, वो सब साथ में पढ़ते हैं तो उनमें कोई भी पीछे नहीं रहता। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को क्या मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है और साथ में सपोर्ट मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। According to UNESCO, inclusion is the process of addressing and responding to the diverse need of all learners by increasing participation in learning cultures and communities and reducing exclusion within and from education। यानी यूनेस्को के अनुसार जो इंक्लूजन है वो क्या है, वो एक प्रोसेस है जिसमें हर स्टूडेंट को अलग अलग नीड्स को समझा जाता है। जो भी स्टूडेंट की अलग अलग नीड होती हैं उसको समझा जाता है और सबको लर्निंग और स्कूल की कम्युनिटी में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके नीड एंड इम्पोर्टेंस। Inclusion plays a vital role in developing a fair and democratic education system. It provides equal opportunities to all children regardless of their abilities or disabilities। यानी ये जो इंक्लूजन एक फेयर और डेमोक्रेटिक एजुकेशन सिस्टम बनाने में ये इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, ये हर बच्चे को क्या देता है, ये बराबर का मौका देता है, चाहे वो किसी भी एबिलिटी का हो। ठीक है, it helps eliminate discrimination, fosters empathy and cooperation and prepares students for real world diversity। यानी ये भेदभाव खत्म करता है। ठीक है, पहले तो क्या करता है, भेदभाव खत्म करता है और ये एम्पैथी और कोऑपरेशन बढ़ाता है। ठीक है, और स्टूडेंट को रियल वर्ल्ड के डाइवर्सिटी के लिए क्या करता है, तैयार करता है। ठीक है, Inclusive education promotes respect, confidence and social skills among students and builds a strong foundation for equality in society। यानी जो inclusive education स्टूडेंट में रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस और सोशल स्किल्स को क्या करता है, बढ़ाता है और ये सोसाइटी में क्या करता है, इक्वलिटी का बेस बनाता है। किसके लिए, स्टूडेंट के लिए। अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। First one is every child has the right to learn and participate in education without discrimination। हर बच्चे को किस चीज़ का अधिकार है, हर बच्चे का अधिकार है कि वो बिना किसके भेदभाव के पढ़ सकता है और हर चीज़ में क्या कर सकता है, वो पार्टिसिपेट कर सकता है। बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की। डाइवर्सिटी अमंग लर्नर्स शुड बी एक्सेप्टेड एंड सेलिब्रेट एज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। यानी जो भी स्टूडेंट होगा उसमें क्या डिफरेंसेस जो होते हैं हर बच्चों में अलग अलग होते हैं, तो उसको उनकी वीकनेस नहीं बल्कि वो जो उनका जो स्ट्रेंथ है उनको माना जाता है। ठीक है, यानी हर बच्चे के डिफरेंसेस को वीकनेस नहीं बल्कि क्या माना जाता है, स्ट्रेंथ माना जाता है उनका। बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट की। टीचिंग मेथड मस्ट बी फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेड टू द नीड्स ऑफ ऑल लर्नर्स। यानी जो टीचिंग का मेथड है, टीचिंग मेथड को स्टूडेंट की नीड के हिसाब से क्या करा जाता है, बदला जाता है। ठीक है,
बात करते हैं इसके फोर्थ पॉइंट की, स्कूल शुड प्रोवाइड अ वेलकमिंग, रिस्पेक्टफुल एंड सपोर्टिव इन्वायरमेंट फॉर एवरी स्टूडेंट। यानी जो स्कूल है, स्कूल में फ्रेंडली एंड सपोर्टिव क्या होना चाहिए, इन्वायरमेंट होना चाहिए, वो भी किसके लिए, सबके लिए होना चाहिए। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, collaboration among teachers, parents and the community of essential for successful inclusion। ठीक है। यानी जो टीचर्स हैं वो टीचर हैं, पेरेंट्स हैं और कम्युनिटी का मिलाकर जो भी उनका काम है वो क्या करते हैं, वो इंक्लूजन के लिए ज़रूरी है। फ्यूचर ऑफ एन इंक्लूसिव क्लासरूम। An inclusive classroom brings together students of varied abilities and background. Teachers use different instruction, assistive device and activity-based learning to ensure that every learner can participate effectively। यानी जो इंक्लूसिव क्लासरूम में अलग अलग एबिलिटी के स्टूडेंट जो पढ़ते हैं, अभी मैंने बताया था, चाहे कोई कैसा भी हो, चाहे किसी का मेंटल हेल्थ, फिर फिजिकल हेल्थ या फिर जो भी प्रॉब्लम है कैसा भी हो, लेकिन जो बच्चे हैं वो एक ही जो क्लासरूम में पढ़ते हैं तो उनकी अलग अलग जो है एबिलिटी के स्टूडेंट क्या करते हैं, वो साथ में पढ़ते हैं। और जो टीचर्स हैं वो अलग अलग तरीके से और अलग अलग जो अपना टूल्स या फिर अपना मेथड इस्तेमाल करते हैं उनको समझाने के लिए। ठीक है। और सभी स्टूडेंट अच्छे से क्या कर पाएँ, पार्टिसिपेट कर पाएँ। इसलिए there is cooperation, peace, support and mutual respect among students. The focus is not on limitation but on each child's potential and strength। यानी जो स्टूडेंट होते हैं एक दूसरे की मदद करते हैं, जब साथ में पढ़ते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, वो एक दूसरे की मदद करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और उनके पोटेंशियल पर क्या करा जाता है, ध्यान दिया जाता है और उनकी वीकनेस पर भी। रोल ऑफ टीचर, अब बात करते हैं इसके रोल ऑफ टीचर इन इंक्लूसिव एजुकेशन। टीचर्स प्ले अ central role in the success of inclusion. They are responsible for identifying and understanding the needs of each learner and designing teaching strategies accordingly। यानी ये जो टीचर है, टीचर इंक्लूजन में क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों करता है, क्योंकि उनका काम ही होता है वो स्टूडेंट को समझे, ठीक है, और उनके हिसाब से अपने तरीके यानी जो अपना मेथड है पढ़ाने का उसको अच्छे से बच्चों के अकॉर्डिंग क्या करे, वो उस मेथड को यूज़ करे। क्यों, क्योंकि हर बच्चे अपने अलग अलग होते हैं, उनका हर बच्चे का कैचिंग पावर क्या होता है, अलग अलग होता है। क्योंकि बच्चे होते हैं दो टाइप के, पहला बच्चा होता है जो इजीली कैच कर पाता है, जिसका नॉलेज बहुत अच्छा होता है, एक बच्चा होता है जिसका नॉलेज इतना अच्छा नहीं होता, वो लेट कैच कर पाता है। ठीक है। तो इसी हिसाब से जो टीचर है उसको समझाना और इसके हिसाब से टीच करना। ठीक है। Teacher promotes teamwork, empathy, and patience in the classroom. They maintain communication with parents, counselor, and special educator to ensure holistic development। यानी जो टीचर है, टीचर टीम वर्क, ठीक है, और एम्पैथी और पेशेंस को प्रमोट करते हैं। ठीक है। और पेरेंट्स के साथ, काउंसलर के साथ मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, इनके चैलेंजेस की। वेट, challenges in inclusion। The implementation of inclusive education faces several challenges such as a lack of trained teacher। ठीक है। Inadequate resources, large class size, rigid circular and negative attitudes। यानी जो इंक्लूसिव एजुकेशन में कई सारे चैलेंजेस भी होते हैं। ठीक है। जैसे ट्रेन टीचर की कमी, रिसोर्सेज की कमी और कुछ लोगों का नेगेटिव एटीट्यूड। Many schools are still not fully equipped with necessary infrastructure and assistive technologies। यानी ये जो बहुत से स्कूल में अभी तक क्या होता है, जो बहुत सारे स्कूल हैं उनमें क्या नहीं दी जाती है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती है और असिस्टिव टूल्स भी नहीं होते हैं।
Teacher often require additional support and training to handle diverse classroom effectively। यानी जो टीचर को भी क्या होता है, एक्स्ट्रा सपोर्ट और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है ताकि वो डाइवर्स क्लास को हैंडल कर सके। जो ओके, नाउ वेज टू प्रमोट इंक्लूजन। ठीक है, to make inclusion successful, continuous teacher training and awareness program are needed. School must model circular to meet diverse learning needs and provide suitable teaching learning materials। ठीक है, यानी जो इंक्लूजन को जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या होता है, जो टीचर को किस चीज़ की वो ज़रूरत होती है, इस चीज़ के लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है, अवेयरनेस प्रोग्राम की ज़रूरत होती है, या फिर स्कूल्स को करिकुलम स्टूडेंट की नीड के हिसाब से क्या करना चाहिए, बदलना चाहिए। ठीक है, कोलैबोरेशन बिटवीन पेरेंट्स, टीचर एंड स्पेशल एजुकेटर शुड बी स्ट्रेंथ। Moreover, creating a positive and accepting environment is the key to building an inclusive culture where every learner feels safe, valued and motivated। यानी जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, टीचर्स और जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो मिलकर काम करते हैं किस चीज़ के ऊपर, पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाना। ठीक है, इंक्लूजन का सबसे बड़ा और पहला स्टेप है जहाँ हर बच्चा सेफ और वैल्यूड फील करता है और रिस्पेक्ट फील करता है। ठीक है, बाकी ये PDF है, इसमें से स्क्रीनशॉट लेना हो, सेल्फ रीड करना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।